हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैकेनिक्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है द सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट की हालांकि मैंने काफ़ी वीडियो आपको दे रखी है, सभी सब्जेक्टिव हैं और शायद एक दो ऑब्जेक्टिव भी दे रखी है, लेकिन आज मैं स्पेशल आपके लिए लेके आया हूं टॉप 20 क्वेश्चन सेंट्रल ऑर्बिट के जो एमसीक्यू हैं और इस साल एग्जाम के तौर पर 100% इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में कह रहा है इफ वी बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट पे एक पार्टिकल है एंड पी बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। पी जो सेंटर पे परपेंडिकुलर लेंथ पड़ रही है उसे पी से डिनोटेड करते हैं। फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट पर, तब उस समय पाथ क्या होगी। तो इसकी एक लाइन है वो लिखे देता हूं, आंसर तो मैं चुटकी में बता दूंगा लेकिन वो होता कैसे है वो बताना है। तो इसकी लाइन लिखते हैं हम, वी हैव द लीनियर वेलोसिटी at p varies inversely as the perpendicular from fixed point या सेंटर कह दो, फिक्स पॉइंट लिख दिया है मैंने, अपॉन द टेंजेंट टू द पाथ। तो जो लीनियर वेलोसिटी है वो वेरीज होगी इनवर्सली एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से क्या पड़ रही है, पी की। इसका मतलब v इक्वल एच अपॉन पी, यही इसका आंसर है। तो मैंने एक लाइन लिख दी है, शायद आपको याद न रहे कि जो लीनियर वेलोसिटी है और जो परपेंडिकुलर पॉइंट होता है उसके प्रोपोर्शनल इनवर्सली के होती है। इसका मतलब v इक्वल के h क्या है, यहां कांस्टेंट है, h अपॉन p। अब आप देख लीजिए b इज द राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ये प्रूफ भी कराया मैंने, अब अगर सब्जेक्टिव में देखेंगे आज भी मैं आपको शॉर्ट रूप में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आखिर इसका कौन सा आंसर सही है। इन द सेंट्रल ऑर्बिट इफ v इज द लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ, तब v स्क्वायर बराबर ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा या ये सही होगा। आप गैस करिए और टिक लगा दीजिए कौन सा सही है, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए सबसे पहले हमें वो जो वेलोसिटी है ये प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन पी के, जो इधर लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहां मैं लिखे देता हूं वी हैव वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी। इसका मतलब v इक्वल एच अपॉन पी। दोनों ओर का अगर स्क्वायर कर देता हूं तो यहां एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आएगा। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस से आप जानते होंगे पेडल इक्वेशन, और देखो मैं लिख रहा हूं वी हैव, पेडल इक्वेशन होती थी डिफरेंशियल कैलकुलस में 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन इसके साथ साथ u इक्वल 1 अपॉन आर होता है। अगर मैं यहां डी यू अपॉन डी थीटा निकालता हूं तो इधर माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर का डी आर ओवर डी थीटा, दोनों ओर का डिफरेंशियल कर दिया विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं ऐसे डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां आप रख दीजिए तो 1 अपॉन पी स्क्वायर, इसकी जगह पे तो हो गया यू स्क्वायर और इस पार्ट की जगह पे क्या हो गया, डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब v स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ऐसे रख दीजिए यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, बी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने अभी शॉर्ट किया था क्योंकि एमसीक्यू के हिसाब से, मगर मेरा फर्ज था आपको पूरा समझाना। आज की वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं और 15 क्वेश्चन इससे अगली वीडियो में आएंगे जो मेंबर्स के लिए होंगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल की मेंबरशिप अवश्य ले लो। सिर्फ 399 रुपए में आपकी मैकेनिक्स पूरी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव, क्योंकि बहुत वीडियो आपको खुलेंगी नहीं। लगभग 40% वीडियो है जो ओपन नहीं होंगी, वो केवल मेंबर्स के लिए ओपन होती हैं पूरी मैकेनिक्स के अंदर, और वो 100% इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कह रहा हूं प्लीज आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। ज्वाइन, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां लेवल आ जाएंगे तो हाई लेवल है, वहां पर फुल कोर्स वीडियो, बीएससी एमएससी फुल कोर्स वीडियो, और उसकी जो फीस रखी है मात्र मैंने एक बुक की बराबर रखी है, सिर्फ 399 रुपए में।
₹399 में आप पैकेज लेंगे, डेबिट क्रेडिट किसी से आप वहां जमा कर दीजिए, सारी वीडियो खुल जाएंगी। और हाँ, आप मैकेनिक्स ही नहीं देख पाएंगे, इसके साथ जो दूसरी बुक है आपकी, कोई सी भी हो, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहीं कुछ और भी हो सकती है, वो भी आपको पूरी दिखाई दे जाएगी। कहने का मतलब मेरा पूरा चैनल आपका स्वागत करेगा, फिर कोई वीडियो आपके लिए कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो कि ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है, अगली वीडियो हमें खुली नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाती है। और ₹399, तो ₹400 आप चाट पकौड़ी में रास्ता में यही खराब कर देते होंगे, और मुझे तो आप दक्षिणा देंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके आते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व, कर्व बना रहा है और वो कर्व दे रखी है ए यू इक्वल टू ई की पावर एन थीटा अंडर ए फोर्स टू द पोल इफ द सेंट्रल एक्सीलरेशन पी, तब इनमें से कौन सा होगा। इसे सेंट्रल ऑर्बिट भी कहते हैं। सेंट्रल ऑर्बिट क्या निकलेगा, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फोर्स के लिए हम क्या निकालते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन में ही बता दूंगा और सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहां से u इक्वल हो गया 1/a ई की पावर एन थीटा। अगर मैं डी यू अपॉन डी थीटा निकालता हूं 1/a ई की पावर एन थीटा का इंटू एन, दोबारा डिफरेंशियल करता हूं डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो फिर एन आ जाएगा, तो एन स्क्वायर अपॉन ए ई की पावर एन थीटा। इस ई की पावर एन थीटा की जगह पे यहां से रख दीजिए डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ए, इसकी वैल्यू यहां से ए यू रख दीजिए, यू से यू कट गया, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस इक्वल टू एन स्क्वायर यू। एक फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है मैंने डिफाइन किया और सारे क्वेश्चन उसी से निकलते हैं, वो होता है P अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू। इसका मतलब इसमें यू और प्लस करते हैं, तो दोनों ओर यू प्लस करिए, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू। इधर आप यू प्लस करेंगे और उसे कॉमन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा। इसकी जगह पर ये मैंने प्रूफ करके दिखाए सारे आर्टिकल, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिखाए सेंट्रल ऑर्बिट में, तो इसकी जगह पर ये मैं यहां रख सकता हूं। अब तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, P अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू। तो P इक्वल टू ये सब इधर गया, एच स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 यू की पावर 3। इस यू को ऐसे भी लिख सकते हो आप एच स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर क्यू, यू इक्वल टू 1 अपॉन आर, और ये सब कांस्टेंट है, तो ये बना P इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर क्यू। इसका मतलब ये कांस्टेंट था। अब कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर। तो मैंने तो आपको समझाया है मेरे बच्चों, आपको 300 की स्पीड से करना है। ये क्वेश्चन 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता है मैकेनिक्स में, मतलब बीएससी की जितनी भी बुक है, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते कहां हैं, सारे क्वेश्चन बड़े बड़े और डिफाइन करने के लिए होते हैं। तो बड़े क्वेश्चन के ही ऑप्शन रख देते हैं, आपको या तो क्वेश्चन के आंसर याद होने चाहिए या फिर 300 की स्पीड से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सेंट्रल ऑर्बिट में ये जो बन रही है एप्स, ये मैंने देखा है एप्स P बराबर R होता है, लेकिन होता कैसे है ये भी तो बताना है। चलिए आइए हम एक बात जानते हैं, यदि मैं कहूं R इज मैक्स, अगर R मैक्स है तो U 100% मिनिमम होगी। U मिनिमम कैसे होगी यहां मैं बता देता हूं, लो U इक्वल टू 1 अपॉन R होता है, R की जितनी वैल्यू यहां ज्यादा रखोगे U उतना ही कम होता चला जाएगा। इसका मतलब डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा लास्ट में। ये शॉर्ट तरीका है, इससे ज्यादा शॉर्ट फिर मुझ पे आते ही नहीं है। ठीक है, अब हम एक बात जानते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में बीएससी फर्स्ट ईयर में 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये मैंने अभी दिखाया था। डी यू ओवर डी थीटा इक्वल टू 0, यू स्क्वायर प्लस 0, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, तो पी इक्वल आर। अब आप देख लीजिए कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेक्टोरियल एरिया पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन में। तो द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन of the
सेक्टोरियल एरिया इज इक्वल टू h अपॉन 2, ये होता है वास्तव में। और h यहां क्या है? कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। इसका मतलब B इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो ये प्यारी सी कैसी लगी, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगली वीडियो में 15 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप उसका इंतजार जरूर करेंगे। और हाँ, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं प्लीज आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े, ठीक है? थैंक यू।